Hello, assalamu alaikum and welcome to Dr. Ida's world. Today is the most randomest vlog ever. Like अभी हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा काम है जो कि हम लोगों ने करने हैं और आज हमारा वापसी का भी सफ़र एक्सपेक्टेड है। लाहौर से जाना है दीपालपुर और अभी हमने नाश्ता कर लिया और फिलहाल हम लोग जा रहे हैं नादरा ऑफिस क्योंकि वहाँ पे मेरा आईडी कार्ड चेंज होना और उसके अंदर अब्दुल्ला का नाम ऐड होना है एज हस्बैंड्स नेम, क्योंकि कानूनी तौर पे अभी हम लोग कोई मियाँ बीवी नहीं है। कानूनी तौर पे तो है लेकिन नादरा के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। नादरा के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी हम लोग मियाँ बीवी नहीं है, तो उसकी वजह से में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लाइक हम लोग पिछले दिनों ट्रिप वगैरह पे भी गए थे, पिछले साल गए थे एक्चुअली, तो उसके ऊपर भी था कि आपका निकाहनामा कहाँ है, फलानी चीज़ कहाँ है। निकाहनामा ही हम लोगों ने नहीं लिया था मौलवी साहब से, असल में हम इतने सुस्त लोग हैं। खैर वो फाइनली आ गया और अब वो काम करवाना है और इम्तियाज़ से जाके कुछ थोड़ी बहुत ग्रोसरी करनी है और उसके बाद फिर हम लोगों ने पैकिंग करनी है और फिर निकलना है दीपालपुर के लिए इंशाल्लाह। और पैकिंग भी जो है ना वो कोई धमाकेदार किस्म की होनी है, बिकॉज आप लोग जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, जिन्होंने मेरा पिछला व्लॉग देखा, उनको पता है कि मैं शादी के लिए आई हुई थी यहाँ पे कज़न की। और शादी के ऊपर जब आप आए हुए होते हो तो फिर आप ढेर सारी चीज़ें हर फंक्शन के लिए लेके आते हो, कपड़े, ज्वेलरी, ये वो। और 15 दिन के लिए आई थी, 15 से 20 दिन के लिए। और ये बात तो मशहूर है कि जब भी कोई लड़की अपने मैके आती है तो उसके पास एक बैग होता है और जब वो वहाँ से जाती है तो उसके पास 3 बैग होते हैं। तो मैं जब आई थी मेरे पास 3 बैग थे, तो आप सोच लो कि मेरे पास कितने को बैग्स होंगे जाते हुए। तो बहुत ज़्यादा जो है वो पैकिंग भी करनी है, बहुत ज़्यादा काम है जो कि आज हमने इंशाल्लाह करना है। और मेरा ये जो एक हाथ है बेचारा, ये फिंगर, इसके ऊपर फंगल इन्फेक्शन हुई थी। इसके ऊपर जस्ट इग्नोर दिस वाली फिंगर, क्योंकि ना मैंने इसके ऊपर मेहंदी लगवाई है और ना ही मैंने इसके ऊपर क्यूटिक्स लगाई, नेल पॉलिश लगाई है, तो जस्ट इग्नोर दिस हैंड। और जी तो हम लोग आ गए थे नादरा ऑफिस और बड़ा अच्छे से सारा सुलझा हुआ साफ़ सुथरा सा अरेंजमेंट था, मुझे बड़ी खुशी हुई देख के। यहाँ पर फिर मैं वेट करने लगी थी अब्दुल्ला का, बिकॉज अब्दुल्ला काउंटर्स पे जा के चीज़ों को वेरीफाई कर रहे थे, चेक कर रहे थे, और जहाँ जहाँ मेरी ज़रूरत थी फिर वहाँ मैं जाके साइन वगैरह कराती थी या पिक्चर्स बनवा लेती थी। सो आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर हिम और मैं बैठी हुई थी वहाँ पर और वेट कर रही थी। और कहते हैं इंतज़ार बहुत ही बुरी चीज़ होती है, तो एक काउंटर से दूसरे काउंटर, दूसरे से तीसरे काउंटर पे जा रहे थे और मैं कंटिन्यूसली उनका वेट कर रही थी। फिर फाइनली हमारा वो काम हो गया था, बट उन्होंने हमें 1 मंथ का जो है वो टाइम दिया था कि 1 मंथ के बाद अब अपनी जो है वो रिसीव कर लीजिएगा आईडी कार्ड्स। और उसके बाद हम लोग निकल पड़े थे इम्तियाज़ के लिए। यहाँ से हम लोगों ने शॉपिंग करनी थी, मतलब प्रॉपर मंथली ग्रोसरी शॉपिंग तो नहीं करनी थी, क्योंकि वो आजकल हम लोकल ही दीपालपुर से कर लेते होते हैं। बट ये वाली जो मंचिंग की चीज़ें होती हैं ना, जो कि यहाँ से अवेलेबल नहीं होती हैं दीपालपुर से, तो वो चीज़ें लेने के लिए हम लोग यहाँ पर आ गए थे। जो डिफरेंट मंचिंग की चीज़ें होती हैं, जो क्रेविंग्स वाली चीज़ें होती हैं ना, चिप्स शिप्स, जूसेस एंड ऑल दैट। तो पहले तो हमने एक छोटा वाला लिया ये कार्ट और हमें लगा कि इसके अंदर पूरा आ जाएगा, लेकिन हमारी मंचिंग जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो हम लोगों ने फिर उसको शिफ्ट कर लिया, बल्कि वहीं पे एक जो उनका स्टाफ मेंबर था उसने कहा कि सर आप इसको ना स्विच कर लें, ये बेचारी छोटी सी एक ट्रॉली जो है वो बेचारी कितना को वज़न बर्दाश्त कर लेगी। तो खैर इसमें हमने कोकोमो शोकोमो, आपको नज़र आ रहा होगा, तो ये सारी मंचिंग की चीज़ें हैं जो कि हमें भूख लगती है तो उसके लिए लिए हुए थे। तो क्योंकि ये ना यहाँ से दीपालपुर से इतनी ज़्यादा अच्छी अवेलेबल नहीं होती, मतलब होती हैं तो यहाँ पे उन्होंने बड़े अपनी मर्ज़ी के रेट लगाए होते हैं, अपनी मर्ज़ी की चीज़ें दे रहे होते हैं, कुछ फेक प्रोडक्ट्स भी होती हैं। तो हमने कहा हम जेन्युइन चीज़ें यहाँ से लेके चलें, और वैसे भी दिल कर रहा था हमें शॉपिंग करने का। और उसके बाद फिर चूँकि सर्दियों की आमद है, तो फिर हम लोगों ने सोचा कि हम कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी ले लेते हैं। तो हमने यहाँ से ड्राई फ्रूट्स ले लिए थे, काफ़ी अच्छा मुझे इनकी क्वालिटी लगी। और मैंने तकरीबन 200 to 250 ग्राम्स की जो है ना ये सारे ड्राई फ्रूट्स लेके तो अम्मा से दरदरा सा चॉप करवा के एक जार में फिल कर लिया था, तो काफ़ी अच्छा खासी क्वांटिटी बन गई थी। We just got free from the grocery shopping. It was not actually the monthly grocery shopping, it was just for munching and all that. तो ये उस टाइप की कुछ शॉपिंग थी और इतनी ज़्यादा थकावट हो गया बिकॉज नादरा का काम, अब मास्क क्यों पहन रही हूँ, नादरा का काम करवाना गवर्नमेंट के, आपको पता है कि एक काउंटर से दूसरा काउंटर, दूसरा काउंटर से तीसरा काउंटर, सो वी आर सुपर एग्जॉस्टेड। उसके बाद फिर यहाँ इम्तियाज़ आ गए हैं और यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह शॉपिंग हो गई है। अब्दुल्ला पीछे जो है वो सामान स्टफ करें। अब्दुल्ला हेलो, हाय। तो वो सामान पीछे स्टफ कर रहे हैं। कोल्ड कॉफ़ी स्पेशल नहीं, नट्स का दिल नहीं कर रहा ना मेरा, हैवी नहीं दिल कर रहा मेरा, बस दिल कर रहा है कोल्ड कॉफ़ी विद चॉकलेट, बस ठीक हो गया। और आपने क्या लेना देख रहा हूँ।
आप कुछ डिफरेंट लें ताकि मैं 2 चीज़ें ट्राई कर लूँ। वहाँ से हम लोग चले गए थे गुलबर्ग मेन मार्केट में। यहाँ पे है वेफल्स बाय आलमगीर। मैं अक्सर यहाँ की आइसक्रीम खाती होती हूँ जो मुझे पसंद है, लेकिन अब की बार मैंने कोल्ड कॉफ़ी और अब्दुल्ला ने शेक ऑर्डर किया एंड वी डिडंट लाइक इट। बहुत ही कोई थिक किस्म का अजीब सा कोल्ड कॉफ़ी भी थी और शेक भी बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। खैर फिर हम वापस घर आ गए थे और मैंने यहाँ पे अपनी पैकिंग शैकिंग स्टार्ट कर दी थी। और आपको पता है मैं शादी के लिए आई हुई थी, तो फिर सारा अपना ज्वेलरी मेकअप शेकअप सब कुछ लेकर आई हुई थी। तो खैर वो सारी चीज़ें स्टफ़ की बैग्स में। और रात इतनी ज़्यादा हो गई थी कि अम्मी लोग ने, सब ने, खाला लोग ने मना किया कि आज जो है वो ना जाओ, तो फिर कल चले जाना मॉर्निंग में। तो फिर हम लोगों ने जो है बस जस्ट पैकिंग की। अब्दुल्ला मेरी मदद करा था बिकॉज़ आई वाज सुपर एग्जॉस्टेड। मैं इतना ज़्यादा थक गई थी कि उनको क्या बताऊँ। खैर ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सामान हमारा एक तरफ नुकड़े लग रहा था और इसमें काफ़ी कुछ सामान भर दिया गया था। अभी इसको सबको भी सॉर्ट आउट करना था, पैक करना था। खैर फिर हम लोग जो है वो सो गए थे और फिर सुबह जो है वो हम लोग निकल पड़े थे। और ये सारा सामान है हमारा गाड़ी में स्टफ़ हुआ हुआ शदीद किस्म का। कुछ शापर हैं, कुछ शोपर हैं और काफ़ी सारा सामान था। और फाइनली हम लोग जो है वो घर पहुंच गए थे। और बड़ी एक डिफरेंट सी मिक्स्ड फीलिंग होती है जब आप मैके से ससुराल जाते हो ना, क्योंकि मतलब आपको अपना घर भी याद आ रहा होता है और आपको खुशी भी होती है अपने घर जाने की, और आपको मैका भी याद आ रहा होता है। तो देयर वाज समथिंग सॉर्ट ऑफ मिक्स्ड फीलिंग्स। और उसके बाद फिर रास्ते में हम लोगों ने तो पेट पूजा की थी। और चूँकि हम लोग अर्ली मॉर्निंग निकल गए थे, तो फिर मैं अब्दुल्ला से कही थी कि हम कितने को सोए-सोए से लग रहे हैं दोनों ही। तो यहाँ पे हम लोग अपना खुद का ही मज़ाक उड़ा रहे थे। खैर और जी यहाँ पर लेते हैं आपसे अलविदा। अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।